हाय नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। देखो, आज क्लास 10th की जो मैथ है वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हिंदी मीडियम की। इंग्लिश मीडियम की भी ट्राई करूँगी, जल्द ही अपलोड कर दूँ क्लासें। आज मैं उनकी प्रश्नावली 10 यानी कि जो व्रत यानी सर्कल वाली जो प्रश्नावली है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी मीडियम की क्लास है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लें। और अगर कोई मेरे चैनल पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। पहले तो व्रत होता क्या है, जो गोल होता है ना, एक सेंटर से उसको बनाया जाता है, जिसका एक ही सेंटर होता है, वो होता है व्रत। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस जो प्रश्नावली है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले इस बात का पता हो हमें, तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो देखो, इसके अंदर इसके जो परिचय पार्ट है उसको मैंने पहले वीडियो के अंदर लिया है, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि ऐसी रेखा जो किसी कोई व्रत है उसके किसी भी बिंदु पर उसे स्पर्श ना करे या फिर उसके अंदर से ना गुजरे, वो होती है अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कि ये व्रत है और ये ए बी कोई रेखा है जो इस व्रत से दूर होकर निकल रही है। छेदक रेखा वह रेखा जो व्रत के अंदर से गुजरे और व्रत को दो बिंदुओं पर काटती हो। ये ए और बी रेखा है जो व्रत को पी और क्यू बिंदु पर काट रही है। तीसरी है स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो व्रत को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे। यानी कि जैसे ये है, ये व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये आर है, ये ए और बी कोई रेखा है जो इसको इसके बिंदु आर पर स्पर्श कर रही है। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है। तो देखो, अप्रतिच्छेदी रेखा उसको बोलते हैं जो व्रत के किसी भी बिंदु को स्पर्श ना करे, यानी व्रत का जो घेरा होता है उसको कहीं से भी ना तो टच करे ना ही उसके अंदर से निकले। छेदक रेखा वो होती है जो व्रत जो है उसको किसी दो बिंदु पर काटती है, यानी कि उसके बीच से निकले। स्पर्श रेखा नाम से ही पता है कि कहीं पे स्पर्श कर रही होगी, और स्पर्श रेखा व्रत को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, यानी कि सिर्फ एक बिंदु पर उसके टच हो रही हो। फिर देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि मान लो ये व्रत है, उससे अपन को स्पर्श रेखा निकालें, जैसे ये निकाल दी, ये स्पर्श रेखा है, ये सिर्फ एक ही जगह से स्पर्श कर रही है। फिर हमने इसको यहाँ से निकाला जो व्रत को सिर्फ एक बिंदु से स्पर्श कर रही है। फिर मान लो हमने यहाँ से एक रेखा खींची, वो भी उसको व्रत को एक जगह से स्पर्श कर रही है। मान लो अपन ने यहाँ से ऐसे निकाल दी, इसी बिंदु से तो निकली है लेकिन ये यहाँ पे भी स्पर्श करे, यानी कि ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। यानी कि स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर व्रत को स्पर्श करती है। ये सिद्ध होता है कि कोई भी अगर अपन रेखा खींच रहे हैं, अगर वो व्रत को एक जगह स्पर्श करती है तो वो स्पर्श रेखा है, अन्यथा वो नहीं होगी। अब देखो, किसी व्रत की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। जैसे कि मान लो ये व्रत है। अब देखो, हमने यहाँ से एक स्पर्श रेखा निकाल दी, ये स्पर्श रेखा हो गई। एक हमने यहाँ से एक छेदक रेखा निकाल दी, ये भी निकाल दी। अब देखो, ये तो इसको दो बिंदु पे काट रही है, ये एक पे काट रही है। और छेदक रेखा की भी एक विशिष्ट दशा होती है, मान लो कि इनकी जो जीवा है ना, वो दोनों सिरे संपाती हो जाए, यानी कि दोनों सिरे अपने आप समान हो जाएंगे। जैसे कि ये सेंटर है, इससे अपन ने किसी को निकाला, कोई रेखा है वो निकाली, तो इनकी जो जीवा होगी वो बराबर होगी, यानी संपाती हो जाएगी।
नेक्स्ट देखो, एक आपकी प्रमेय दे रखी है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि वृत्त का कोई भी बिंदु है, जैसे कि ये वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, जिसको अपन ओ मान लेते हैं। किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लो अपन ने ये इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दी, जिसको अपन ने नाम दे दिया एक्स और वाई, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। फिर इसके ऊपर बोला है कि जाने किसी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब, ये अपन ने एक लंब डाल दिया। अब देखो, इसने बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त हो गया क्या, कोई बिंदु हो गया, उस पर स्पर्श रेखा हो गई, वो जो त्रिज्या है वो इसके ऊपर लंब होगी। अपन ऐसे करते हैं, जो अपन ने ये स्पर्श रेखा ली है एक्स वाई, उसके ऊपर कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपन ने ले लिया आर ले लिया। अब इसको इससे मिला देते हैं, यानी कि जो वृत्त का केंद्र था ओ, उसको अपन ने इस आर से मिला दिया, तो ये इसके ऊपर क्या हो गया, कर्ण हो गया। नीचे अपना क्या होता है, आधार होता है, और बचा हुआ ये क्या हो गया, अपना लंब हो गया। यानी कि जो इसने बोला है कि वृत्त के अगर कोई बिंदु है, उस पर अगर स्पर्श रेखा डाली है अपन ने, और उसके ऊपर से कोई स्पर्श बिंदु है, उसके ऊपर अगर अपन उसकी त्रिज्या से मिलाएंगे तो वो एक लंब होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपन ने इसके कोई बिंदु माना आर, और इस आर को जब अपन ने ओ से मिलाया तो ये जो बना वो इसका कर्ण बना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही देखो यहाँ हो गया। इसी को आप थ्योरी में लिख सकते हो कि हमने एक केंद्र और ओ केंद्र वाला वृत्त लिया, उसके एक स्पर्श रेखा एक्स वाई डाली, और हमें सिद्ध यही करना था कि ओपी जो है वो एक्स वाई के ऊपर क्या है, लंब है। यानी कि ओपी लंब एक्स वाई, ये अपने को सिद्ध करना था। अब ये सिद्ध करना है, फिर अपन क्या करेंगे, एक्स वाई वही थ्योरी मैंने बताया कि एक्स वाई के अतिरिक्त कोई बिंदु आर रख लेंगे, आर रख लिया, उसको वृत्त के केंद्र ओ से मिला देंगे, तो जिससे क्या होगा, अब देखो वृत्त का जहाँ से स्पर्श बिंदु है ना, इसके अलावा अपन चाहे कहीं भी ये बिंदु ले, उसकी जो लंबाई होगी ना वो इस लंब से ज़्यादा ही होगी हमेशा, क्योंकि देखो जैसे जैसे ये डिस्टेंस वृत्त से बाहर निकलती है तो बढ़ती जाती है। अब अपन इनको कहीं भी रखेंगे तो इनकी लंबाई है ना वो ज़्यादा ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो ये लंब डाला है ना, ये लंब ही होगा। स्पर्श रेखा के कोई स्पर्श बिंदु से अपन वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे ना तो वो लंब ही होगा उसका। इसी के साथ देखो आपकी प्रश्नावली 10.1 भी इसी पार्ट में करवा देती हूँ, क्योंकि ये प्रश्नावली भी बिल्कुल छोटी सी है। इसके अंदर कुछ सॉरी स्थान दे रखे हैं, कुछ टिक द राइट वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में साथ में डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जैसे कि ये वृत्त है, इससे स्पर्श रेखाएं तो अपन काफ़ी सारी खींच सकते हैं, यहाँ से खींच दी, यहाँ से खींच दी, यहाँ से खींच दी, लेकिन ये होती क्या है, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक। यानी कि कोई वृत्त है उसके ऊपर अपन स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक खींच सकते हैं। फिर है रिक्त स्थान। ये देखो पीछे मैंने जो आपको थ्योरी बताई ना वो सारी की सारी वो की वो है। ये भी देखो पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर, एक पे ही तो करती है, छेदक रेखा होती है जो 2 बिंदुओं पर करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये भी मैंने अभी भी बोला है कि छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। थर्ड, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो समांतर, अब ये वृत्त है, समांतर क्या होते हैं, या तो ये इधर वाली दोनों समांतर हो जाएंगी या फिर ये इधर वाली समांतर हो जाएंगी, यानी कि समांतर होनी चाहिए। तो कितनी हो सकती हैं, सिर्फ 2 ही होती हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि एक तो वृत्त होता है, जैसे ये वृत्त है, उसका और इसका जो स्पर्श बिंदु है,
ये इन दोनों के उपविष्ट बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो PQ हमें ज्ञात करना है। पीछे जो परमें बताई थी ना मैंने आपको, वो ये क्वेश्चन है। ये वृत्त हो गया, ये इसका सेंटर हो गया जो हमें O दिया है, उसके ऊपर एक लंब दिया है P, और ये हमें एक स्पर्श रेखा दी है, और इसने बोला है कि ये Q बिंदु हो गया और ये इधर R बिंदु है, ये इसके ऊपर लंब है। ये डिस्टेंस अपने को दी हुई है इसमें 12 सेंटीमीटर, और इसने बोला है कि OP जो है आपके पास वो है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी है ना अपने को स्पर्श रेखा के ऊपर लंब वाली, वही प्रमेय याद करो कि कोई वृत्त है, उसके किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर लंब होती है, वो जो अपन रेखा डालते हैं वो लंब होती है। वही पूछा है, इसमें हमें आधार नहीं दिया इसका कि आधार क्या होगा, यही हमसे पूछा है कि PQ की लंबाई क्या होगी, वही पर में लिखनी है आपको। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, वही प्रमेय है जो मैंने पहले आपको बताई थी, एक्सप्लेन किया था आपको ये चीज। अब देखो बात करते हैं अपन अपनी पाइथागोरस प्रमेय की, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, जो आप सभी को पता है क्या होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर अपना क्या है? OQ का स्क्वायर, आधार अपना है PQ का स्क्वायर, और लंब अपना है OP का स्क्वायर। अब अपने को OQ दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का वर्ग। आधार अपने को दिया नहीं क्योंकि अपने को PQ तो निकालना ही है। OP अपने को दिया है 5 सेंटीमीटर का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, PQ का वर्ग प्लस 5 का वर्ग होता है 25 सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ से क्या करना है? देखो PQ का इस वर्ग निकालना है, यानी कि अपने को आधार पता करना है। तो अपन इस 144 जो था उसकी तरफ 25 को भेज देंगे, तो इधर 25 प्लस का था, आगे गया क्या हो गया? माइनस का। अब अपने को यहाँ से क्या मिला? 119 आएंगे, 144 में से 25 घटाएंगे तो फिर अपने को चाहिए PQ, क्योंकि ये तो वर्ग है तो वर्ग के लिए अपने इसके लगा देंगे रूट। हो गया। PQ अपने पास क्या आया? √119, यानी 119 का। अब देखो अपने ऑप्शन के अंदर पहला तो दिया इसने 12 सेंटीमीटर, दूसरा 13 सेंटीमीटर, तीसरा 8.5 सेंटीमीटर, और चौथा 119 का वर्ग सेंटीमीटर, यानी 119 के रूट दिया है। यही ऑप्शन अपना करेक्ट है, क्योंकि हमारा भी कितना आया था? 119 का रूट। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन 14.1 का लास्ट प्रश्न है। अब देखो इसने बोला एक वृत्त खींचिए। चलो भाई हम भी खींच लेते हैं, इसने बोला है तो। ये वृत्त खींच लिया, ये इसका केंद्र हो गया। एक दी गई रेखा के समांतर एक रेखा दी है अपने को, कोई भी मान लो अपन, चलो इसके सेंटर से निकाल लेते हैं। चलो एक रेखा अपने को दी हुई है, ये अपने को दी है कि समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ये तो देखो अपन ने क्या खींच दी? छेदक रेखा। और ये अपन एक खींच देते हैं स्पर्श रेखा।
वो अपन से क्वेश्चन में क्या बोला कि वृत्त खींचना है और उसमें एक रेखा आपको दी हुई है, उसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचो जो एक तो हो जाए छेदक रेखा आपकी और एक हो जाए स्पर्श रेखा। तो देखो यहाँ पे छेदक रेखा क्या होती है, जो दो बिंदुओं पर काटे वृत्त को, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वो तो होती है अपनी छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होती है, जो सिर्फ एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। इसी के साथ देखो आपकी जो 10 की प्रश्नावली थी उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाला पार्ट भी हो गया, 10.1 भी हो गई, 10.2 मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।